हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में आईएएस के सिलेबस की हिंदी में जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसके कट ऑफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आईएएस के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम पैटर्न की, यानी कि प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की। प्रीलिम्स के एग्जाम में दो पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2, जिसे सीसेट बोलते हैं। सामान्य अध्ययन 1 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे, और इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/3 होगी, और पेपर टाइप जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। वहीं पर अगर सीसेट की बात करें सामान्य अध्ययन 2 की, तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/3 होगी, और पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जो है पेपर ए जो है अनिवार्य भारतीय भाषा का होगा जो कि 300 नंबर का होगा, जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और पेपर बी जो है अंग्रेजी का होगा जो कि 300 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग होगा। पहला पेपर जो आपका है निबंध का होगा जो कि 250 नंबर का होगा, और पेपर 2 जो है आपका सामान्य अध्ययन 1 का होगा। दूसरा पेपर जो आपका है सामान्य अध्ययन 1 का होगा, ये भी 250 अंक का होगा। तीसरा पेपर जो है सामान्य अध्ययन 2 का होगा जो कि 250 अंक का होगा। चौथा पेपर आपका सामान्य अध्ययन 3 का होगा जो कि 250 अंक का होगा। पांचवा पेपर आपका सामान्य अध्ययन 4 का होगा जो कि 250 अंक का होगा, और छठा पेपर वैकल्पिक विषय होगा, तथा सातवां पेपर भी जो है वैकल्पिक विषय 2 होगा। आपको जो है 2 विषय चुनने होंगे अपनी इच्छा के अनुसार। ये पेपर जो है 250 नंबर के होंगे, और सभी पेपर्स के लिए जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की। तो फर्स्ट पेपर की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथा भारत और विश्व का भूगोल, इसमें आपसे भौतिक, सामाजिक और भारत तथा विश्व का आर्थिक भूगोल, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही भारतीय राजनीति और शासन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे संविधान के बारे में पूछा जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, पंचायती राज के बारे में पूछा जाएगा, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सतत विकास से क्वेश्चन होंगे, गरीबी तथा समावेश से क्वेश्चन होंगे, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सेकेंड पेपर की। इसमें आपसे संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल से संबंधित प्रश्न होंगे, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता से क्वेश्चन होंगे, निर्णय लेना और समस्या का समाधान, इन सब से क्वेश्चन होंगे, सामान्य मानसिक क्षमता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही बुनियादी संख्या, यानी कि संख्या और उनके संबंध, परिणाम के आदेश आदि से क्वेश्चन होंगे जो कि कक्षा 10 के क्वेश्चन होंगे। साथ ही डेटा व्याख्या यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन होंगे। इसमें आपसे चार्ट, रेखांकन, तालिका तथा डेटा आदि से क्वेश्चन होंगे जो कि कक्षा 10 के स्तर के होंगे, जिसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स से तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो सेकेंड पेपर है वो क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको 33% नंबर लाना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों जो बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। तो अगर पेपर ए की बात करें तो इसमें एक पैसेज दिया होगा जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सटीक लेसन तथा शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही लघु निबंध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर भारतीय भाषाओं की बात करें तो इसमें आपसे एक पैसेज दिया होगा जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आप सटीक लेखन और उपयोग और शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी से क्वेश्चन होंगे। साथ ही आपसे लघु निबंध पूछा जाएगा, तथा अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद और भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा आपको।
पेपर 1 की बात करें तो इसमें निबंध पूछा जाएगा, आपको टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से आपको निबंध लिखना होगा। दूसरा पेपर जो है सामान्य अध्ययन 1 का है, इसमें आपसे भारतीय विरासत से संबंधित क्वेश्चन होंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होंगे, विश्व के इतिहास से क्वेश्चन होंगे, भारतीय समाज तथा भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अगर थर्ड पेपर की बात करें जो कि सामान्य अध्ययन 2 का है, तो इसमें भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, भारतीय शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा पेपर जो है सामान्य अध्ययन 3 का है, इसमें आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीकी, पर्यावरण और जैव विविधता, आपदा प्रबंधन तथा सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचवा पेपर जो है सामान्य अध्ययन 4 का है, इसमें आपसे नैतिक और मानव इंटरफेस तथा मनोवृत्ति, योग्यता और भावनात्मक बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन होंगे। साथ ही सार्वजनिक सेवा और सिविल सेवा मूल्य तथा लोक प्रशासन में नैतिकता से संबंधित क्वेश्चन होंगे, शासन में संभावना से संबंधित क्वेश्चन होंगे। छठा और सातवां पेपर जो है आपका वैकल्पिक पेपर है, इसमें आप वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं, आपको 2 वैकल्पिक विषय चुनने होंगे, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, असैनिक अभियंत्रण, वाणिज्य और लेखा, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, कानून आदि सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इनके अलावा आप असमिया, बंगाली, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती विषय चुन सकते हैं, या फिर आप हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली विषय चुन सकते हैं, या फिर आप उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली विषय चुन सकते हैं, या फिर आप सिंधी विषय चुन सकते हैं, या फिर तमिल, तेलुगु, उर्दू, गणित, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, मनोविज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिक शास्त्र, आंकड़े तथा प्राणी विज्ञान। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल चुनने होंगे वैकल्पिक विषय के रूप में। यदि आप वैकल्पिक विषयों के डिटेल में सिलेबस जानना चाहते हैं तो मैंने इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाके यहां से सिलेबस को डाउनलोड कर लें। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां पर सभी वैकल्पिक विषयों के सिलेबस के बारे में PDF दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से, तो इसके लिए मैंने इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर इसमें चेक कर सकते हैं। साथ ही इसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी द्वारा लक्ष्य UPSC सिविल सर्विस 2021 के लिए बैच स्टार्ट किया गया है। ये बैच जो है हिंदी में स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज कराया जाएगा और उनका विश्लेषण करके आपको बताया जाएगा। साथ ही आपके सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे। इसके लिए आपका डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन होगा, सभी बच्चों के सवालों का जवाब दिया जाएगा। साथ ही स्टार्टिंग से ही आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जाके सबसे पहले गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने प्लान खुलकर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 महीने का प्लान है, 3 महीने का प्लान है, 6 महीने का प्लान है और 12 महीने का प्लान है, साथ ही 24 महीने का प्लान है। आप यहाँ पर 2000 रुपये पर मंथ में UPSC की तैयारी कर सकते हैं, जो कि कोचिंग से बहुत ही सस्ता है। कोचिंग में लगभग 1 लाख से अधिक आपको फीस देनी होती है। इसके साथ ही अगर आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक कूपन कोड यूज करना होगा, SR अड्डा, जो कि कैपिटल में लिखेंगे SRADDA। उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपका सब्सक्रिप्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और आप यहाँ पर UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही सस्ते में। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर इसके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।